नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद कैलाश जोशी में। हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे थे साथ में मिलके। जैसा कि आपको पता है, आंदोलन या कह सकते हैं विद्रोह, तो उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम एक और नया आंदोलन आपके सामने आज प्रस्तुत या हम आपस में डिस्कस करेंगे। उस आंदोलन का नाम है बहावी आंदोलन। एक्चुअली में पेपर में सिंपल सा क्वेश्चन पहला आया कि बहावी आंदोलन कब से कब तक चला, तो आपका आंसर आएगा सन 1830 से लेकर 1860 तक आंदोलन। पहला क्वेश्चन तो आपने सिर्फ इतना याद करना है। देखिए, हम डिस्कस करते हुए मेन पॉइंटों को आपने राइट डाउन करना है और सुनने की कोशिश करना है। आपका क्वेश्चन कहीं से भी नहीं छूटेगा इस टॉपिक से। बहावी आंदोलन कब से कब तक? 1830 से लेकर 1860 तक। एक्चुअल में ना अंग्रेजी प्रभुसत्ता को 19वीं शताब्दी के मध्य बहावी आंदोलन ने गंभीर चुनौती दी थी। कौन सी सदी का आंदोलन था? 19वीं शताब्दी सदी का था ये। और किसने इसको चुनौती दी? बहावी आंदोलन, अंग्रेजी प्रभुसत्ता को। और सिंपल सी बात है कि इसका नेता कौन था, उसमें हम डिस्कस पक्का करेंगे। तो रायबरेली के एक बंदे थे जिनका नाम था सैयद अहमद खां। रायबरेली के सैयद अहमद खां इस आंदोलन के प्रवर्तक थे एक्चुअल में। ओके, देखिए ध्यान देना, जो सैयद अहमद जी थे ये एक्चुअल में अरब के अब्दुल्ला बहार से प्रभावित थे, परंतु इनका ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था दिल्ली के एक संत थे जिनका नाम था शाह वली उल्लाह। ओके, और इसी कारण इसका एक और नाम है भी कहा जाता है इस आंदोलन का। इस आंदोलन को एक्चुअल में वली उल्लाह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, तीन क्वेश्चन आपके पेपर के लिए ओरिएंटेड हो गए। पहला, बहावी आंदोलन कब से कब तक था? ये 1830 से लेकर 1860 तक था। कौन सी शताब्दी में था? ये था 19वीं शताब्दी में। किसके विरुद्ध था? अंग्रेजी की प्रभुसत्ता के विरुद्ध था। रायबरेली के सैयद अहमद खां इसके प्रवर्तक थे या इसको चलाने वाले, एक तरह से आंदोलन को चलाने वाले नेता थे। और ये किससे प्रभावित थे? मेनली एक तो ये अरब के अब्दुल्ला बहार से प्रभावित थे और नेक्स्ट ये दिल्ली के संत थे एक शाह वली उल्लाह से प्रभावित थे। इसलिए इस आंदोलन का एक और नाम था। क्या नाम था? वली उल्लाह आंदोलन। डिक टू पॉइंट को पकड़िए, ध्यान देना। सैयद अहमद ने इस्लाम में हुए सभी परिवर्तनों तथा सुधारों के विरुद्ध थे। एक्चुअल में पहले डायरेक्ट उनने इस्लाम में होने वाले जो परिवर्तन है उसका विरोध करने लग गए थे। वो हजरत मोहम्मद साहब के समय में इस्लाम को पुनः स्थापित करना चाहते थे। मतलब हजरत मोहम्मद साहब के समय के इस्लाम को, जिस समय उस समय चल रहा था, उसको ही स्थापित करना चाहते थे। और साथ में ही उन्हें क्या कहते, इस प्रकार इस आंदोलन को एक पुनरुद्धार का आंदोलन भी नाम से जानना चाहते थे। मतलब वो कहते थे कि एक आंदोलन जो चल रहा है ये एक पुनरुद्धार आंदोलन बनेगा या था। ओके, सैयद अहमद खां स्वयं इसके नेता बने और अपने अधीन 4 उपनेता बनाए। ये आपने उतना नहीं समझना है, ये कहानी भी इसमें बताऊंगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है। इन्होंने उत्तर पश्चिम में कबायलती प्रदेश में एक जगह थी जिसका नाम था सिताना अथवा एक कहेंगे इस्लाम का स्थान चुना। एक सिताना, और इस आंदोलन का केंद्र बनाया। ध्यान देना, बट एक और क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है कि भारत में बहावी आंदोलन का केंद्र कौन सा था? आंसर आपने डिक्टो अपने दिमाग में बैठाना, पटना। बहावी आंदोलन का केंद्र भारत में पटना था। और इसके अतिरिक्त भी हैदराबाद हो गया, मद्रास हो गया, मुंबई हो गया और बंगाल हो गया, साथ में उत्तर प्रदेश इसकी शाखाएं थी। पेपर में एक दो बार क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कहाँ शाखाएं नहीं थी। दैट टाइम आपने ये क्वेश्चन सही करना है। एक तो पटना प्रमुख केंद्र था, इसके अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बम्बई, बंगाल, उत्तर प्रदेश भी इसकी शाखाएं थी। और अब क्वेश्चन आता है कि इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य सिंपल सा था कि काफिरों के देश को मुसलमानों के देश में बदलना। क्या उद्देश्य था? काफिरों के देश को मुसलमानों के देश में बदलना। अब क्वेश्चन आता है कि काफिरों के देश को क्या कहते हैं? ये आया हुआ पेपर में क्वेश्चन है। और मुसलमानों को देश को क्या कहते हैं? दारुल हर्ब, ये आता है काफिरों के देश को। और साथ में अगर दारुल इस्लाम की बात करेंगे, ये आता है मुसलमानों के देश को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहावी आंदोलन का जो उद्देश्य था, काफिरों के देश को मुसलमानों को देश में बदलना। और काफिरों के देश को दारुल हर्ब और मुसलमानों के देश को दारुल इस्लाम कहते थे, ठीक है। इसलिए इन्होंने पंजाब के सिखों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा करी। किसने? पेपर में आएगा निम्नलिखित कौन सा वो आंदोलन था जिसने पंजाब के सिखों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा करी? आपके पास आंसर आएगा बहावी आंदोलन, ठीक है। हम बात करेंगे 1830 में इन्होंने पेशावर पर कब्जा कर लिया था, क्या कहते हैं, परंतु शीघ्र ही वो पुनः कहा, अब पहले तो कब्जा किया उन्होंने और जल्दी वो छीन लिया गया था, परंतु शीघ्र ही उनसे छीन लिया गया। बट सैयद अहमद 1831 में युद्ध में मारे गए थे।
और 1849 में कंपनी ने सिख राज्य को समाप्त कर दिया था। और साथ में बहावी नेता की बात करें जो हम पहले बता चुके हैं, कब 1831 में सैयद अहमद खां की मृत्यु हो गई थी। और 1839 में जब कंपनी ने सिख राज्य को समाप्त कर दिया था तो भारत के समस्त प्रदेश उनके क्रोध का निशाना बन गए थे, क्योंकि उनने कहा इतनी बुरी यातना देके सिखों को समाप्त कर दिया था। तो फिर यहाँ से बगावत की बू आने लग गई। और डेट आती है 1852 की। यस, 1852 में बहावी नेता थे एक इनायत अली। 1852 में एक नेता थे जिनका नाम था इनायत अली थे। उन्हें समस्त बहावियों को सिंथाना में एकत्रित किया दोबारा से, और आने का एक संदेश भेजा या एकत्रित किया कह देंगे। और सन 1857 में विद्रोह के समय बहावियों ने अंग्रेजी विरोधी भावना का प्रचार किया। एक्चुअली ने डायरेक्ट कहा कि अब हमें टाइम आ गया है और हमने अंग्रेज के विरुद्ध खुल के सामने आना चाहिए। और ये 1858 में सिंथाना में इन्हें निकाल दिया गया और ऐसे कांड करने गया, इनको वहां से निकाल दिया गया। तथा इन्होंने क्या करा, क्या कहते हैं, एक केंद्र बनाया था, मलका नामक स्थान था, उसको केंद्र बनाया। लेकिन ये बनाने के कुछ दिन बाद उन्हें सिंथारा में दोबारा कब्जा कर लिया था, निकालने का दोबारा सिथाना जगह थी शायद, हाँ सिथाना में आ गए थे। और 1860 से ये अंग्रेजों ने इनका दमन करना प्रारंभ कर दिया और लगभग 20 वर्षों के अंदर ही ये पूर्णतः दमन कर दिया गया। कौन सा आंदोलन की बात करें? बहावी आंदोलन के। एक्चुअली बहावी आंदोलन के लिए एक क्वेश्चन आता है कि बहावी आंदोलन मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के लिए था। मतलब पेपर में क्वेश्चन आएगा कि किस मुसलमानों की टैगलाइन, मतलब किस आंदोलन की टैगलाइन ये है कि मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों के लिए आंदोलन था। कौन सा? बहावी आंदोलन। ठीक है, इसका स्वरूप पूर्णतः सांप्रदायिक था, क्योंकि एक्चुअल में आपको पता है ना, इस्लाम धर्म में होने वाले परिवर्तनों के विरुद्ध ये आंदोलन था। और एक जैसे पुराना सैयद अहमद खां जी तो हजरत मोहम्मद साहब के समय के टाइम के इस्लाम धर्म को दोबारा से यहाँ स्थापित करना चाहते थे। तो हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि सांप्रदायिक था, जिसमें सांप्रदायिक की भावना को भड़काया गया था। और यहाँ तक कि आंदोलन में कभी राष्ट्रीय स्वरूप धारण किया ही नहीं था। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि बहावी आंदोलन जब 1830 से 1860 के बीच चला था, इसके प्रमुख नेता थे सैयद अहमद खां, और ये प्रभावित किससे थे? वली उल्लाह शाह से, जो कहाँ के? दिल्ली के थे, इसलिए इसका एक और नाम था वली उल्लाह आंदोलन। और जो सैयद अहमद खान जी थे वो इस्लाम में होने वाले परिवर्तन के विरुद्ध थे। हाँ, और एटलीस्ट लास्ट में जब ये 1831 में इनका मृत्यु हो गया, बट पंजाब में जब सिखों पर अटैक किया अंग्रेजों ने और कब्जा दिया, तो तब उसके बाद और देश वाले भी पागल हो गए। फिर 58 का दशक था, 52 का दशक था, इनायत अली ने और दोबारा से सिथाना नामक जगह बुलाया, क्योंकि आपको पता है ना, पहले तो एक सिथाना केंद्र था और भारत में इसका जो केंद्र था पटना में था, मेन पॉइंट। ठीक है, और एक जैसे सांप्रदायिक आंदोलन था, क्योंकि उसकी वो आपको पहले पता चल गई है, क्योंकि इस्लाम धर्म में होने वाले परिवर्तनों के विरोध करने के चक्कर में ये आंदोलन चला, तो एक जैसे सांप्रदायिक आंदोलन हुआ। और इस आंदोलन की एक टैगलाइन थी, या आंदोलन में कहते थे, मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के लिए आंदोलन, दैट इज कॉल्ड बहावी आंदोलन। ठीक है, तो इसका जो मेन मकसद आपको एक और बता दे रहा हूं, क्या कहते, काफिरों के देश को मुसलमानों को देश में चेंज करना इसका मेन उद्देश्य था। कहने का दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में चेंज करना। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आएगी। बस एक बार मेरी बातों को समझिएगा, सुनिएगा, और मुझे लगता नहीं कि इससे बाहर से कोई क्वेश्चन आएंगे। आपने सबसे पहले कब हुआ था, प्रवर्तक कौन था, इसका प्रमुख केंद्र क्या था, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, इतने क्वेश्चन याद होंगे, तो इससे बाहर से क्वेश्चन वैसे भी आमतौर पर नहीं आते। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आप लोग खुश रहें।